स्वागत है आप लोग का कॉलेज रिव्यू के एक नए एपिसोड में। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप एक सही कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं सही पैरामीटर्स के साथ। अब ये टॉपिक बनाने का रीज़न क्या है, हम लोग जानते हैं कि आपको दिन के बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे और 100% प्लेसमेंट की अश्योरिटी भी दी जा रही होगी, अच्छे टीचर्स का वादा भी किया जा रहा होगा। तो हमें किन पैरामीटर्स को देखते हुए एक कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए जिससे कि हमें एक सही कॉलेज मिले और वो सही इन्फॉर्मेशन मिले जो हम लोग चाह रहे हैं। तो हमारे साथ हैं अंकित और गंगाधर राजपूत। हम आज डिस्कशन करेंगे बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट प्रोस्पेक्ट से जब वो अपने कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं अंकित जी से। अंकित जी बताएंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स एक्चुअली रिक्वायर्ड होते हैं जब आप कॉलेज को देखते हैं या शॉर्टलिस्ट करते हैं। स्वागत है आपका। जैसा सुरेंद्र ने बताया, आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में है दो, एक तो शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंस इसका और एक लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस इसका। ठीक है, शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंस ये है कि आप अपने लिए एक बेहतर कॉलेज सर्च कर पाओगे। लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस इस वीडियो का इस वजह से है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अभी एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है, जहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेने का जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस, जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है वो इन्फ्लुएंस डालता है उस पर। हम चाहते हैं ये डिसीजन आपका हो और कंट्रोल आप कर रहे हो इस पूरे प्रोसेस को। कुछ ब्रॉड पैरामीटर्स पहले डिस्कस कर लेते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और इस बेसिस पर ही आपको अपने लिए कॉलेज सर्च करना है। एक तो आपको फैकल्टीज़ की डिटेल्स पूछनी है इनसे। अब उस डिटेल में आपको क्या क्या पूछना है, पहली चीज़ जो आपको पूछनी है वो ये है उनका ओवरऑल क्वालिफिकेशन। दूसरी चीज़ आपको पूछनी है उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस। एंड देन तीसरी चीज़ जो आपको पूछनी है वो ये पूछनी है कि क्या आपके पास कोई इंडस्ट्री रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल जो आपको लेनी है वो लेनी है जो करिकुलम वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आपको ये उनसे पूछना है कि क्या आपका करिकुलम इंडस्ट्री लिंक्ड करिकुलम है या नहीं है। इंडस्ट्री लिंक का मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, क्या आपका करिकुलम उस चीज़ को इंटीग्रेट किए हुए है या नहीं। ठीक है, और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड लेना है प्रीवियस ईयर का, और उससे पिछले 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उनसे मांग सकते हो। ध्यान ये रखना है आपको कि ये सारी डिटेल्स केवल ओरली नहीं लेनी है आपको, क्योंकि जैसे ही आप पूछोगे कि फैकल्टीज़ कैसी हैं, एक जवाब आपको उनकी तरफ से आएगा कि 100% पीएचडी होल्डर्स हैं एंड एक्सीलेंट फैकल्टीज़ हैं। जैसे ही पूछोगे करिकुलम कैसा है, वो बताएंगे कि एक्सीलेंट करिकुलम है हमारा, बिल्कुल 100%। और प्लेसमेंट के तो क्या ही कहने, वो तो सिंपल एक लाइन का स्टेटमेंट होगा कि 100% प्लेसमेंट है हमारा। तो आपको करना ये है कि ये इन्फॉर्मेशन जब आपने डिमांड की तो जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको दी गई, आपको उनसे पूछना है कि आपको उनसे फिर रिक्वेस्ट करना है कि इन इन्फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट आप मुझे शेयर करो। प्लेसमेंट वाले में आपको क्या क्या किस फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन मांगना है, एक बार इस पे आ जाते हैं। आपको पूछना है कि अभी आपके बैच में, जो आपका प्रीवियस बैच था, उसमें टोटल क्या स्ट्रेंथ थी। अब उस टोटल स्ट्रेंथ की डिटेल्स, प्लेसमेंट डिटेल्स आप मुझे शेयर करो इस फॉर्मेट में। बच्चे का नाम होना चाहिए, उसको किस ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट मिला है, क्या डेजिग्नेशन मिला है उसको, एंड देन ओवरऑल पैकेज कितने का मिला है। इस फॉर्मेट में आपको डिमांड करना है ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये 3 तो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं जो आपको मांगने ही मांगने हैं, जिनके बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मांगने ही मांगने हैं, और ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपको लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स हैं जो सुरेंद्र बताएंगे और गंगाधर बताएंगे। देखिए, मुझे जो ओवरऑल इन सब के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है वो कहीं ना कहीं लगता है कि 3 या 4 साल आप उस कॉलेज में बिताने जा रहे हैं। Right. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट इन सेंस की कल्चरली वो कितना सुटेबल है आपके लिए। फॉर एग्जांपल, आप एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करते हैं हम लोग, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कॉलेज कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल जग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे स्टेज फेयर की हम बात करते हैं, तो स्टेज फेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है कि हाँ, आप जब बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये जो फेयर होता है ये कहीं ना कहीं आपका कम होता है, ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद शायद खत्म भी हो सकता है। स्टेज फियर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट का भी काफ़ी मौका मिलता है उसके थ्रू। इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। और इसके अलावा बात करूँ तो अभी जिस पर्टिकुलर इरा में हम लोग हैं, शायद स्टार्टअप को लेकर बहुत ज़्यादा हम लोग चारों तरफ सुन रहे हैं, स्टार्टअप, और कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को ये ग्रोथ करने में और या इकोसिस्टम में ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो स्टार्टअप वाला एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं कॉलेज प्रमोट कर रहा हो, इसकी भी इंश्योरिटी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि होनी चाहिए। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको मांगना चाहिए कि क्या आपके यहाँ पे स्टार्टअप के लिए कोई इकोसिस्टम है, क्या कोई इंक्यूबेशन सेंटर है आपके यहाँ पे,
जो आपको सपोर्ट करता हो। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उस आइडिया को आप कैसे इंक्यूबेट कर सकते हो, कैसे उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये सारी चीजें क्या वहाँ पे है या बहुत सारे नहीं है। कॉलेजेस में तो अब ये भी हो चुका है कि इंक्यूबेशन, जो गवर्नमेंट के इंक्यूबेशन सेंटर्स वो होते open हैं, हो वो गए हैं। कॉलेजेस में ओपन किए जा रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इनिशियल लेवल पे ही हेल्प मिल जाती है, Right. पता चल जाता है कि चलो स्टार्टअप जर्नी होती क्या है, या क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एक Right. स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। Right. और तो बहुत ये सारे कॉलेजेस ऐसे Yes. भी हैं जो कि मतलब फंड भी करते हैं स्टार्टअप में, बिल्कुल तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट के लिए। Right. और मेन इम्पॉर्टेंट थिंग की बात करूँ तो जिस कॉलेज में आप जाना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उस कॉलेज में अप्रूवल्स क्या हैं, एक्रेडिटेशन क्या है, तो ये भी आपको मतलब मेजरली ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मांगनी है वो है कि क्या उस कॉलेज का इंडस्ट्रीज से कोलैबोरेशन है या नहीं है, टाई अप है या नहीं है, ठीक है। एंड देन फिर आपको ये भी पूछना है कि क्या आपका जो दूसरे एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, क्या उनके साथ भी आपका कोई कोलैबोरेशन है, चाहे वो स्टूडेंट एक्सचेंज के थ्रू हो या फैकल्टीज एक्सचेंज के थ्रू, क्या ये चीज़ें हैं या नहीं। इससे आपको एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है। एंड देन जैसे गंगाधर ने बताया, आपको ये भी इंश्योर करना है कि जिस भी कोर्स के लिए आप जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के लिए अप्रूवल्स हों। एंड अगर किसी एक्रेडिशन की बात होती है वहाँ पे, तो उस एक्रेडिशन की, अगर वो क्लेम करते हैं कि इसका एक्रेडिशन भी है, जैसे नैक का एक्रेडिशन हो सकता है या एनबीए का एक्रेडिशन हो सकता है, तो वो एक्रेडिशन लेटर भी आप उनसे डिमांड कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ब्रॉडली ध्यान में रखना है, और ये केवल ओरल बातों पे आपको यकीन नहीं करना है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंट में मांगनी है। अब इससे होगा क्या, जैसे मैंने कहा था कि इसके दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट ये होगा कि आप एक सही डिसीजन ले पाओगे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होगा कि जब आप कॉलेज से ये चीज़ें डिमांड करना स्टार्ट करते हो तो कॉलेज फोर्स होता है, उसको समझ में आता है कि अब बच्चों की तरफ से ये चीज़ें डिमांड में आ रही हैं। तो अगर आपको भी पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सब स्टैंडर्ड लेवल पे हैं, तो जब हमारी तरफ से डिमांड ये चीज़ क्रिएट होगी तो कॉलेज फोर्स होगा अपने यहाँ अच्छी फैकल्टीज रखने के लिए, अपने यहाँ अच्छा करिकुलम ले आने के लिए, अपने यहाँ इंडस्ट्रीज को बुलाने के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट करेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी उसका काम केवल इतने से ही चल जा रहा है कि वो आपको बेवकूफ़ बना के, आपको मिसलीड करके आपका एडमिशन करा ले रहा है। तो अगर चेंज ही नहीं आ सकता है तो वो तो कंफर्टेबल पोजीशन में है, उसको तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे हर साल चलता है वैसे आज भी चलता रहेगा और कल भी चलता रहेगा। एंड देन अगर हमने डिमांड क्रिएट नहीं की तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। एंड देन इसमें नुकसान केवल और केवल आपका है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि एम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन है इंडिया में, और एम्प्लॉयबिलिटी का ओवरऑल जो परसेंटेज अगर आप देखोगे कि इंडिया के स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी रेट क्या है, तो 50% से भी कम है। तो आपको अपने लिए डिमांड करना होगा अब, और इंश्योर करना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो सही इन्फॉर्मेशन है। उसको वैलिडेट करने का तरीका सबसे पहला तो यही है कि आप उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मांगो। राइट। तो आई थिंक आज की वीडियो में यही है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताई है या हमने डिस्कस किया है, वो इन्फॉर्मेशन आपको, जो भी कॉल्स आती हैं आपको या जिस भी आप पोर्टल पे जाते हो, इन्फॉर्मेशन तो ये अवेलेबल नहीं है किसी भी पोर्टल पे, और हम उसी काम में लगे हुए हैं, या हमारा मिशन ही ये है कि एक होलिस्टिक प्लेटफॉर्म हम डेवलप कर दें ताकि आपको इतना एफर्ट देने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ आप वेरियस कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हैं इन पैरामीटर्स पे। एक क्लिक पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में हम रेडी होंगे अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक तो आपको इतना एफर्ट देना होगा, एंड देन ये डिमांड आपको क्रिएट करनी होगी अपने एंड से। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड की हुई है, इस पे आप फोकस रखिए। जो भी कॉल्स आपको आए, उन कॉल्स पे आपको अपने डिस्कशन को इसी अराउंड रखना है, तो ही जाके आप अपने लिए एक अच्छा कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज इस बार फिर से आपको मिसलीड किया जाएगा, मिसगाइड किया जाएगा, एंड देन बरगला के आपको एक किसी सब स्टैंडर्ड कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाएगा, जहाँ पे फिर जब आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको पता चलेगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पहले दी गई थी उसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। ठीक है। तो अगर आप बचना चाहते हैं इस पूरे फेज से, इस पूरे प्रोसेस से, तो जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई है कि जिन जिन पैरामीटर्स पे आपको ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, उन पैरामीटर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो को चाहो तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। एंड देन अगर आप, हमारा यकीन ये है कि अगर आप इन पैरामीटर्स पे कॉलेजेस को इवैल्यूएट करते हो और कॉलेज प्रोएक्टिवली आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता है, प्रोएक्टिवली क्या, वो जब आप मांगोगे तो भी वो आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर वो दे देता है तो वो एक अच्छा कॉलेज होगा। आप उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उस कॉलेज का एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।